जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने अभी तक आपको क्लियर किया है। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि हम ना किसी भी टॉपिक को शुरुआत से तो पढ़ते हैं, जैसे ही टॉपिक का एंड आ रहा होता है तो हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो टॉपिक के लास्ट में से अब क्वेश्चन ज़्यादा बनने लग गए हैं। तो जब टॉपिक का एंड हुआ करे तो उन्हीं वीडियो को भी उसी शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ा करो जो आप टॉपिक की शुरुआत वाली वीडियो को पढ़ते हो। ठीक है, चलिए एक बार बता दीजिए कि कैसा चल रहा है आप लोगों का जीवन। तो हम टाइम एंड वर्क की बात कर रहे थे, समय और कार्य की बात कर रहे थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा टाइप है, वो हेडिंग लगा लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोटल वर्क। टोटल वर्क बेस्ड क्वेश्चन। टोटल वर्क बेस्ड क्वेश्चन। कुल कार्य पर आधारित प्रश्न। कुल कार्य पर आधारित प्रश्न, ये हम आज की क्लास है और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। और टाइम एंड वर्क का ये वाला जो टाइप है वो आज की क्लास में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप समझिए, मान लो किसी ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन एम है। ठीक है, किसी ग्रुप में कुल व्यक्तियों की संख्या एम है। मान लो एम व्यक्ति डी दिन तक काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन तक काम करते हैं? डी दिन तक काम करते हैं और रोजाना एच आवर काम करते हैं। ठीक है, और इनकी क्षमता मान लो क्या है, ई है। तो एम डी एच इंटू ई बराबर क्या आता है? टोटल वर्क आता है। क्या आता है? टोटल वर्क आता है। कुल कार्य निकल के आता है। एम क्या है? नंबर ऑफ मैन मत समझिएगा। एम का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन। क्या है? नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है, यानी व्यक्तियों की संख्या की बात हो रही है। इसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती है। पुरुषों की संख्या। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पुरुषों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स को, व्यक्तियों की संख्या को। ठीक है, डी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। और एच क्या होता है? नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या। घंटों की संख्या। ई मतलब आप समझ रहे हो, इफिशियंसी। ई मतलब क्या है? इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी क्षमता, यानी नंबर ऑफ डेज इंटू, सॉरी, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू इफिशियंसी। क्या होता है? टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। ठीक है, टी डब्ल्यू मतलब क्या है? टोटल वर्क है। इसका मतलब है कुल कार्य आता है। तो टोटल वर्क कब निकलता है? कुल कार्य कब आता है? टोटल वर्क जब आता है जब एम इंटू डी इंटू एच इंटू ई कर देते हो आप। ठीक है, वैसे एक्चुअल में होता क्या वो समझो, एम इंटू टी इंटू ई होता है, तो टोटल वर्क आता है। ठीक है, एम क्या मतलब क्या है? नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। टी का मतलब टाइम होता है। ठीक है, समय होता है। और ई मतलब इफिशियंसी होता है। टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क होता है। पर टाइम जो है वो डेज की फॉर्म में, आवर्स की फॉर्म में, मिनट या सेकंड की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो जो भी टाइम है, नंबर ऑफ पर्सन
गुणा में क्या है समय और गुणा में क्षमता, तब टोटल वर्क होता है। तो ध्यान रखिएगा ये डी इंटू एच जो आया है वो टाइम के जगह पर आया है, ठीक है। अगर वीक में होगा तो हम वीक में ले लेंगे, जिस तरीके से होगा। अब ये इसको ध्यान कैसे रखोगे, तो देखो मसाले का नाम तो याद होगा एमडीएस, सबको एमडीएस जैसे मैंने बोला होगा याद आ गया होगा। अब वो पता नहीं वो बाबा हैं कि गुजर गए, काफ़ी गजब का मसाला बना के गए हैं वो, ठीक है। चलिए, तो एम डी एच तो याद रहता ही, और साथ में ई से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस बात को ध्यान रखना है कि कुल कार्य कब बनता है। अगर मैं दो ग्रुप की बात करूं, ठीक है, मैं कितने ग्रुप की बात करूं, 4 2 ग्रुप। अगर मैं दो ग्रुप्स की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं कितने ग्रुप की बात करूं तो दो समूहों के लिए, दो समूहों के लिए, ठीक है। कितने समूहों के लिए, दो समूहों के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, समझिएगा अब बात को ध्यान से। अगर दो समूह की बात होने लगे, दो समूह की बात होने लगे, मान लो पहले ग्रुप में M1 व्यक्ति हैं, D1 दिन तक काम करते हैं, H1 आवर तक करते हैं, इनकी इफिशियंसी E1 है। तो क्या निकल के आता है, ये TW1 निकल के आता है। इसको मैं नाम देता हूं, चलो अभी ऐसे ही रहने दो। मान लो दूसरे ग्रुप में M2 व्यक्ति हैं, D2 दिन तक काम करते हैं, H2 आवर तक करते हैं, इनकी इफिशियंसी जो है वो E2 है। ये कितना वर्क कर देते हैं, मान लो टोटल वर्क कर देते हैं ये TW2, ठीक है। अगर मैं TW1 से इसमें डिवाइड दे दूं, M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 अपॉन TW1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे ही M2 D2 H2 E2 अपॉन TW2, ये किसके बराबर आएगा, ये भी 1 के बराबर आएगा। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से आपसे ये कह दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, यानी पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से आप मुझे बताओ ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो ये क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप कहोगे हाँ, M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 अपॉन TW1 बराबर होगा M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 अपॉन TW2। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो फॉर्मूला बनकर आता है वो किस तरीके से बन के आता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से आपका इस चीज़ का अगर आपको पता है तो टाइम एंड वर्क में आप एक अपर लेवल पर होगे, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, हर टाइप का हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 15 वोमेन वर्किंग 6 hour डे कैन रीप 240 एकड़ फील्ड इन 12 days, देन इन हाउ मैनी डेज 20 men कैन रीप 450 एकड़ वर्किंग 8 hour डेली। इट इज गिवन दैट वर्क डन बाई मैन इन 1 hour इज इक्वल टू द वर्क डन बाई वोमेन इन 2 hour। प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 महिलाएं 12 दिनों में 240 एकड़ खेत की कटाई कर सकती हैं। तो फिर 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 450 एकड़ जमीन कितने दिनों में काट सकते हैं। यह दिया गया है कि एक पुरुष द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य एक महिला द्वारा 2 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है, ठीक है। तो चलो, अभी आपने पढ़ा था कि M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 अपॉन TW1,
किसके बराबर होता है, M2 इंटू D2 इंटू S2 इंटू T2 अपॉन TW2। ठीक है, चलो अब केवल क्या रखनी है आपको, वैल्यूज रखनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू रखो। M1 की जगह पे कितना रखोगे, पहले वाले ग्रुप में कितनी महिलाएं, 15, 15 महिलाएं 15, कितना दिन ले रही हैं, 12 दिन, कितने घंटे काम कर रही हैं डेली, 6 घंटे। 240 एकड़ खेत की कटाई करना, ये क्या, वर्क, वर्क से डिवाइड दोगे। अभी E1 इफिशियंसी नहीं पता, इसको बाद में देखते हैं। पर 240 एकड़ खेत काटना क्या है, ये वर्क है, तो वर्क से डिवाइड लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब दूसरे ग्रुप में बात करते हैं। दूसरे ग्रुप में कितने पुरुष हैं, 20 पुरुष हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिनों में, ये पूछा गया D2, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं। इफिशियंसी के बारे में बाद में बात करते हैं। और कितना खेत कटवाना है इनसे, 450 एकड़, 450 एकड़ खेत कटवाना है। अब देखो यहां पर समझेगा, क्वेश्चन ने एक बात बोली कि एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष 1 घंटे में जितना कार्य करता है। ठीक है, एक पुरुष 1 घंटे में जितना कार्य करता है, वन आवर में जितना काम करता है, एक महिला 2 घंटे में उतना ही कार्य करती है, 2 घंटे में उतना ही कार्य करती है। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होती है। टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी, यानी 2:1 में इफिशियंसी होगी इनकी। तो मैन की जो साइड है, मैन की साइड इधर है, तो इधर कितना रख दो, 2, इनकी इफिशियंसी 2 होगी। और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 1। ये दोनों बराबर चल रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, किसका मान निकालना है आप समझ ही गए हो, हमें मान निकालना है D2 का। चलो काटा पीटी मचाते हैं। तो 2 से देखो, ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू काट सकते हो। 2 से कितनी बार कटेगा, 3। 4 से अगर मैं काटूं 2 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा, 3। ठीक है, चलो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, चलो 5 से अगर मैं काटूं तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा ये 4 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 3। ठीक है, चलो 3 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 8 बार कटेगा, और 3 से अगर इसको काटूं तो ये कितनी बार कटेगा, 15। तो 15 का तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 27, 3 × 3 × 3 27, और मल्टीप्लाई करेगा इसको कितना, 15। ठीक है, और डिवाइड किससे लगेगा, 4 × 2, यानी 8 और 8 64 से, 64 से डिवाइड लगेगा। और ये किसके बराबर आएगा, D2 के बराबर। 15 का मल्टीप्लाई करके लिख लो, 15 सत्ते 105 का 5 कैरी 10, 5 कैरी 10 आया, 30 और 10 40, 450/64 आ गया। ठीक है, तो D2 जो आया वो कितना आया, D2 जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया, 450 डिवाइड में कितना, 64, 64। ठीक है, लगाओ देखो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 बार डिवाइड जाएगा क्या। ठीक है, 5 बार डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। चलो 64 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 कैरी 2। ठीक है, 30 और 2 32, 320 तक तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। रिमाइंडर कितना बचता, वैसे 6 बार डिवाइड चला जाएगा, 6 बार डिवाइड जाएगा पूरा पूरा। तो 6 होल सेकंड टेक करेगा, 24 का 4 कैरी 2, 36 और 2 38, 384 तक डिवाइड जा रहा है। तो 16 और 5 21 बचा, और वो नीचे कितना आएगा, 64। इतना दिन लगते हैं। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। 6 सही 21/64 दिन में ये कार्य कर दिया जाता दूसरे ग्रुप के द्वारा। तो देखो कितना आसान है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर लौट के आइए। कभी कभी क्वेश्चन ना दोनों तरफ इफिशियंसी नहीं देता, तो आप भी मत लो। क्वेश्चन ये मानकर चलता है कि दोनों ग्रुप की इफिशियंसी कैसी है, बराबर है। कभी कभी क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ आवर्स नहीं बताएगा दोनों तरफ, आप मत लो भाई, फिर H1 को मत लिखो, H1 को इधर मत लिखो, H2 को इधर मत लिखो। कभी कभी टोटल वर्क नहीं देगा आपको, तो दोनों तरफ टोटल वर्क मत लो, जो चीज़ ना दे उसको मत लेना। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं, आइए ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days वर्किंग 6 hours डेली, देन एंड हाउ मैनी डेज 12 men प्रिपेयर 16 टॉयज टू वर्क 8 hours डेली। चलिए
क्वेश्चन कह रहा 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं। तो कितने आदमी 12 व्यक्ति, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर देंगे? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को वो समझो। चलिए तो फिर से वही कहानी कि M1 D1 H1 E1, MDH तो याद है ही, और TW1 से डिवाइड दो। ये किसके बराबर आएगा? M2 D2 H2 इंटू E2 अपॉन TW2। ये कहानी बनी। चलो कुछ संग्रह 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे काम करते हैं। तो पहले ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 5। ठीक है, कितने दिन कर रहे हैं? 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपसे इफिशियंसी की जिक्र नहीं कर रहा, तो आप भी मत लो। अभी E1 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो कितने 10 खिलौने तैयार करना क्या है? वर्क तो 10 से डिवाइड लगेगा। अब दूसरे ग्रुप पर आते हैं, तो कितने दिनों में? 12 व्यक्ति, दिनों की संख्या नहीं बता रखी, D2 रहने दो। 8 घंटे प्रतिदिन काम करवा रहा है, E2 इफिशियंसी भी नहीं पता है। कितने खिलौने तैयार करवाना है? 16। 16 खिलौने तैयार करना क्या वर्क है? ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं दोनों तरफ से इफिशियंसी हटा देता हूँ। क्वेश्चन ने इफिशियंसी का जिक्र किया ही नहीं है, यानी वो ये मान के चल रहा है कि पहले ग्रुप में जो व्यक्तियों की इफिशियंसी है, दूसरे ग्रुप में भी व्यक्तियों की वही इफिशियंसी है, यानी दोनों केस में इफिशियंसी दोनों ग्रुप के व्यक्तियों की कैसी है? समान है। तो आप मत लेके चलो, D2 का मान निकालना है। चलो निकाल दो। 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 8 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 से कितनी बार कटेगा? ये 6 बार। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा। D2 जो आया वो कितना आया? 3 डेज आया। क्लियर है? तो अब ये बात क्लियर हो रही है, पिक्चर क्लियर हो रही है आपको? चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, चलिए अब देखो MDH ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करना चाहिए आपको। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 10 मैन कैन प्रिपेयर 20 टॉयज इन 3 डेज वर्किंग 12 आवर्स अ डे, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 मैन प्रिपेयर 32 टॉयज वर्किंग 4 आवर्स अ डे? 10 व्यक्ति हर रोज 12 घंटे काम करके 3 दिनों में 20 खिलौने तैयार कर सकते हैं। तो 24 व्यक्ति हर रोज 4 घंटे काम करके 32 खिलौने कितने दिन में तैयार करेंगे? चलो तो पहले ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 10। कितने दिन काम कर रहे हैं? 3 दिन काम कर रहे हैं। कितने घंटे कर रहे हैं? 12। 20 खिलौने तैयार करना ये क्या है? वर्क है, वर्क से डिवाइड दोगे। चलो दूसरे ग्रुप पर आओ। दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 24 व्यक्ति हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 4 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में तैयार करेंगे? यानी D2 का मान पूछा गया है। और कितने खिलौने तैयार करवाना है? 32। तो ये दोनों ग्रुप क्या, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, चलो 10 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा? इसमें भी इफिशियंसी नहीं दे रखी, आप भी मत लो। 2 से कितनी बार कटेगा? 6। 4 से कितनी बार कटेगा? 8। 8 से कितनी बार कटेगा? 3। 3 से 3 कट गया। तो D2 का जो मान आया इस बार वो कितना आया? 6 डेज। तो 6 दिनों में कार्य बेहोश हो जाता कंप्लीट। तो आंसर होगा 6 डेज। ठीक है, तो कोई भी कष्ट आ रहा हो, कोई परेशानी आ रही हो, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो रहा हो तो बताइए। ये वाले जो टाइप होता है ना, वो क्वेश्चन देखने में बड़ा वो लगता है, बड़ा सा, आपको लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे, जबकि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? इजी होते हैं, आसान होते हैं। तो घबराना नहीं है, बस पढ़ते रहना है मन लगा के। जैसे आपने उनसे मन लगाया हुआ है, वैसी पढ़ाई से भी मन लगाओ। चलिए क्वेश्चन कह रहा है if 12 compounders working 6 hours per day can make 460 chair in 240 days, then number of chair made by 8 compound in 360 days, each working 8 hour a day। 12 बड़े ही 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिन में बना सकते हैं। तो
18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, पर आपको नहीं घूमना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो समझते हैं। देखो, अभी भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, M1 D1 H1 इंटू E1 अपॉन TW1। दूसरे ग्रुप में कितना, M2 D2 H2 E2 अपॉन TW2। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, 12। 12 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं। 460 कुर्सियां बनाना ये क्या काम है, काम से डिवाइड दो। दिनों की संख्या दे रखी है 240। क्षमता की बात नहीं कर रहा, आप भी मत करो। दूसरे ग्रुप में 18 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है। दिनों की संख्या बता रखी है 360 और TW2 पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दूसरा ग्रुप कितनी कुर्सियां तैयार करेगा, तो दूसरे ग्रुप का कुल कार्य पूछा गया है, तो TW2 पूछा गया है इस बार। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, इफिशियंसी की बात नहीं कर रहा, आप भी मत करो। देखो, 0 से 0 जाएगा, 12 से काटोगे 2 बार और 12 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, चलो, 3 से मैं इसको काट सकता हूँ, कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 और 2 4 हो गया, 4 से 2 बार कटता। 6 से अगर मैं काटूँ तो 2 बार, और 6 से अगर मैं काटूँ तो 3 बार। ये बना। ठीक है, तो देखो, 460 का उधर मल्टीप्लाई होगा, TW2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 2 इंटू TW2 बराबर आएगा आपका, वैसे 2 से 2 काट सकते हो इसको। ठीक है, तो TW2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, TW2। TW2 बराबर कितना आएगा आपका, 460 में 660 में मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से। ठीक है, चलो, 0 36 18 का 8 कैरी 1, 12 और 1 कितना, 13। इतनी कुर्सियां तैयार हो जाती, 1380, 1380 इतनी चेयर तैयार हो जाती। ठीक है, उम्मीद है ये भी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 48 वर्कर, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर। क्वेश्चन कह रहा है 48 वर्कर कैन डिग अ 300 मीटर लॉन्ग कैनल इन 15 डेज बाय वर्किंग 7 आवर डेली। 90 वर्कर कैन डिग हाउ मच लॉन्ग कैनल बाय वर्किंग 8 आवर्स अ डेली इन 35 डेज। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में 300 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिनों में कितनी लंबी नाली खोद पाएंगे। चलिए, बिल्कुल बताते हैं। पहले में नंबर ऑफ व्यक्ति हैं 48, 7 घंटे काम करवाना है 15 दिन तक, पर 30 मीटर लंबी नाली खोदना, ये क्या है, वर्क से डिवाइड लगेगा, ध्यान रखिएगा। वर्क से क्या देना, डिवाइड। दूसरे ग्रुप में 90 मजदूर हैं, 8 घंटे काम करवाना है, 35 दिन तक करवाना है, और इनका TW2 यानी इनसे पूछा गया कि ये वाला ग्रुप कितना लंबी नाली खोद पाएगा, तो टोटल वर्क पूछा इसका। चलिए, 7 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से 15 कितनी बार कटेगा, 3 बार। 8 से 48 कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 से 90 कितनी बार कटेगा, 15। और 3 से अगर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 5। ठीक है, चलो, तो TW2 तो इधर आ जाएगा, और 300 उल्टे 5 से कर दो, 1500 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट ना मीटर में थी, तो ये भी मीटर में ही आएगा आंसर। तो आंसर होगा आपका 1500 मीटर लंबी नाली खोद सकते थे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। और बताइए, जीवन क्या चल रहा है, बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही है उनसे। बातचीत नहीं चल रही हो तब भी पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक। देखो, जिंदगी में ना 2 चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, हर इंसान के 2 चीज़ें चल रही होती हैं, मैं बता दूंगा आपको। एक उसका कर्म और एक उसका कांड।
आपके जीवन में कांड क्या चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में, उनको अलग रखिए, पर अपना कर्म करते रहिए जो आपके करियर के लिए क्या है, जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 50 मैन कैन डिग 100 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप trench in 10 days. 100 men can dig 35 meter wide, 50 meter deep in 30 days. How much long trench? क्वेश्चन कह रहा है 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितनी मीटर लंबाई की खाई खोद पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे। चलिए, तो पहले ग्रुप में जो व्यक्तियों की संख्या वो 50 है, ठीक है। दिन कितने लग रहे हैं? 10। इसमें पहले वाले ग्रुप में ना तो नंबर ऑफ आवर्स बता रखा है, घंटों की संख्या नहीं बता रखी, और ना इफिशियंसी ना क्षमता बता रखी। जो चीज़ नहीं बता रखी मत लो, केवल दिनों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या बता रखी है, तो ऊपर दिनों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या ले लो और नीचे वर्क से डिवाइड दोगे। तो वर्क जो है वो 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खोदनी थी, तो ये वर्क है, वर्क से डिवाइड लगेगा। अब दूसरे ग्रुप पर आओ, ठीक है। चलो, दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 100 व्यक्ति हैं, 30 दिन तक काम करवाना है। 25 मीटर लंबी, 15 मीटर गहरी, ठीक है, 25 मीटर चौड़ी है, ठीक है। 25 मीटर क्या है? ये चौड़ी है। और हमें कितनी लंबाई की चाहिए ये नहीं पता, तो एल मान लेते हैं लंबाई, एल का मान निकालना है। चलिए, तो 50 से अगर मैं इसको काटूं कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से इसको काट दिया, कितना? 5। 5 से इसको काट सकते हो, कितनी बार कटेगा? 7, ठीक है। चलो, 25 से इस 50 को काटो, कितनी बार कटेगा? 2 बार, ठीक है। चलो, 10 से अगर मैं इसको काटता हूँ, 10 से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 बार कटेगा, और 10 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, ठीक है। चलो, तो 3 इंटू एल, और ये बाद बाकी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। मैंने वैल्यू गलत पुट कर ली, 1 मिनट रुकिएगा, फिर से लेनी पड़ेगी। पहले ग्रुप में कितने व्यक्ति थे? 50। 10 दिन काम करवाना है, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहराई है। चलिए, दूसरे में 100 व्यक्ति हैं, 30 दिन थे, इनके 35 ले लिए थे मैंने गलती से। 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, 25 मीटर चौड़ाई रखनी है और 15 मीटर गहराई रखनी है। देखो, अभी भी मैंने 35 ही लिख दिया है, यहाँ पर 30 लेना है। कितनी लंबाई रखनी है? एल मान लेते। और बताइए, ये हमें एल का मान निकालना है, इसको कैलकुलेट कीजिए। 15 से इसको काटोगे 2 बार कटेगा, 25 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 4, ठीक है। चलो, तो 50 से ये तो 50 पूरा गया, 10 से ये 10 गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एल रह गया। एल का मल्टीप्लाई इधर होगा और इस 100 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 800 मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर इसका आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है 20 वर्कर वर्किंग फॉर 5 आवर पर डे टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। इफ 25 वर्कर आर एम्प्लॉयड टू वर्क 10 आवर पर डे, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 20 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि 25 मजदूर लगाए जाएं तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को करने में समय की कितनी आवश्यकता होगी? चलिए, तो 20 व्यक्तियों की बात हो रही है, प्रतिदिन 5 घंटे काम करवाना है 10 दिन तक। वर्क हमें बता नहीं रखा तो आप भी मत लो, ना इफिशियंसी बता रखी है पहले ग्रुप में तो मत लो। दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 25, 10 घंटे काम करवाना है,
उसी काम को करवाना है कितने दिनों में, ये पूछा गया है। तो दिनों की संख्या पूछी गई D2। टोटल वर्क दोनों साइड नहीं दे रखा, या तो टोटल वर्क दोनों साइड समान लो, क्योंकि जो कार्य पहला ग्रुप कर रहा है उतना ही कार्य ये कर रहा है। तो TW1 TW1 दोनों तरफ रख लो, काट लो। पर मैं ये कहूँगा जब दोनों तरफ कार्य समान है तो मत लो, मत लिखो, जरूरी थोड़ी ना लिखना। या वर्क मान लो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है तो 1 1 लिख लो नीचे, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो 10 से पूरा 10 जाएगा, और 5 से 25 कितनी बार कटेगा 5, और 5 से काटोगे 20 कितना 4। ठीक है, तो D2 का मान कितना आएगा 4 डेज। तभी मैं कह रहा हूँ उड़ा दो इन क्वेश्चनों को, कुछ है नहीं इनमें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोनों ग्रुप का जो वर्क है वो समान दे रखा है। तो नीचे जो भी वर्क लिखना चाहते हो, अगर आपने वर्क अपनी तरफ से मान लिया कि 7 7 यूनिट काम कर रहे हो तो कट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है, लो ही मत जब नहीं दे रखा है तो। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ मैनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट वर्क इन 25 डेज। 20 व्यक्ति एक तिहाई काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, शेष काम को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और आदमियों को काम पर लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है क्वेश्चन वैसा ही। 20 आदमी काम कर रहे हैं, 20 दिन तक कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स और इफिशियंसी नहीं दे रखी, आप भी मतलब कितना काम कर रहे हैं, ये वर्क का 1/3 भाग काम कर रहे हैं, 1/3 लिख लो भाई, 1/3 काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है शेष काम को, शेष काम बचा कितना। टोटल जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है वो 1 होता है, फ्रैक्शन का जो कंप्लीट पार्ट होता है वो कितना होता है 1 होता है, ये सबको पता होगी। 1/3 हो गया है तो 1 में से 1/3 को घटा दो, शेष कार्य कितना बचा 2/3, शेष कार्य कितना बचा 2/3। क्लियर है, ठीक है, चलो। 2/3 काम को करवाना है। क्वेश्चन कह रहा है कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। तो जो 20 है वो तो लगानी है, और प्लस में मान लो m व्यक्ति और लगते, तो 20 प्लस में m, 20 प्लस में m, कितने दिन में खत्म करवाना है इससे शेष कार्य 25 दिनों में, तो मल्टीप्लाई कर दो 25 से। अब ये दोनों ग्रुपों का जो काम है वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से कई तरीके से पूछा जा सकता है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो शेष कार्य 2/3 आएगा। अगर क्वेश्चन ये कह देता उतना ही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, उतना ही कार्य का मतलब 1/3 यहाँ पर लेते और 1/3 फिर यहाँ पर लिखना पड़ता आपको। अगर क्वेश्चन ये कह देता उतना ही काम, अगर क्वेश्चन ये कह देता कि पूरा काम कंप्लीट वर्क कितने दिनों में पूरा होगा, तो यहाँ पर तो 1/3 कहने रहा है, लास्ट में ये कह देता कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो पूरा काम कितना लेते हैं हम, 1 यूनिट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो देखो 3 से तो 3 कट जाएगा ये। ठीक है, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा। चलो 5 से काटते हैं, ये 4 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटता 5 से 5, 5 से ये जो 20 है ये भी 4 बार कट जाता, और 2 का मल्टीप्लाई होता, तो 4 दूनी 16 और 2 32 हो जाता। ये 32 इधर आता, और 20 प्लस में m इधर आता। हमें m का ही मान निकालना है, तो 20 को घटा दो। m का जो मान आया, m का जो मान आया वो कितना आया 12। यही हमसे पूछा जा रहा था कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 12 व्यक्तियों की और अधिक आवश्यकता होती। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। और बताइए यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी हुई हो। चले, क्वेश्चन करा इफ 28 मैन कंप्लीट 7/8 of work in a week, then the number of men who must be engaged to get the remaining work complete in another week in। यदि 28 पुरुष 7/8 भाग काम को सप्ताह में खत्म करते हैं, एक सप्ताह में खत्म करते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में खत्म करते हैं, तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। ठीक है, अब समझिएगा एक चीज ये समझो, मैंने अभी बताया था m इंटू टी इंटू ई, टोटल वर्क ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, पर हमें ये नहीं पढ़ाया जाता, टाइम की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ डेज और आवर्स दे रखा होता है, तो हम टाइम की जगह पे डी और एच दोनों ले लेते हैं, डी इंटू एच, क्योंकि दोनों ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
पर देखो यहाँ पर जो टाइम है वो ना तो डेज की फॉर्म में दे रखा है और ना आवर्स की फॉर्म में दे रखा है। अब कुछ कहेंगे सर वीक की बात कर रहा है तो हम नंबर ऑफ डेज 7 ले लेंगे। भाई लेना चाहो ले लो, पर मैं ये कह रहा हूँ आपको दिमाग में ये भी चलना चाहिए एम इंटू टी इंटू ई, और टोटल वर्क से डिवाइड लगेगा, ठीक है। अगर दो ग्रुप की बात होगी, ये तो मैं मतलब जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो दो ग्रुप की बात हो रही है। तो 28 व्यक्ति काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैन लिया, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम जो दे रखा है वही उठा लो। एक हफ्ता दे रखा है तो 1 वीक ही लिखो, 1 लिख लो। कितना काम कर रहे हैं 7/8, तो 7/8 नीचे आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है बचे हुए काम को, बचे हुए काम का मैंने बताया था कि जो कंप्लीट वर्क होगा, फ्रैक्शन जो होता है उसका जो कंप्लीट पार्ट होता है वो 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। वैसे ही परसेंटेज का जो कंप्लीट पार्ट होता है वो 100% होता है। उसी प्रकार से अगर फ्रैक्शन की बात करें तो कंप्लीट 1 होता है, तो 7/8 हो गया, तो बचा कितना 1/8, तो 1/8 नीचे आएगा। शेष काम को करवाना है। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये नहीं पूछा और कितने आदमी लगाने होंगे, ये नहीं पूछा। क्वेश्चन ये कह रहा भाई शेष काम को, बचे हुए काम को एक हफ्ता में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने अधिक की नहीं पूछा है। अगर कितने अधिक की और आवश्यकता होती तो 28 प्लस में एम लेता मैं, पर यहां पर हमें नहीं पता, हमें नंबर ऑफ मैन निकालने कि भाई टोटल कितने लेने पड़ते, तो यहां पर एम मानोगे। एक हफ्ते में करवाना तो इधर भी 1 ले लो, 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 24 4 टाइम्स करता, 4 इंटू 1 और इधर 1 से मल्टीप्लाई होता, एम का मान सीधा सीधा कितना आ जाता 4, ठीक है। तो 4 व्यक्ति हमें दूसरे ग्रुप में रखने पड़ते टोटल, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना ना मायने रखता है। पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलो, क्वेश्चन हमसे इसी टाइप में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है ए, चलो, वैसे भी कुछ टाइम के बाद ना शादियों का सीजन आने वाला है, ठीक है। जैसी ठंड ठंड बढ़ती है तो शादियों का सीजन आने वाला है, तो बहुतों के दिल टूटेंगे। तो मेरा मानना है कि जल्दी से पढ़ के ना गवर्नमेंट जॉब ले लो, दिल टूटने से बचाओ, अपना भी और उनका भी। क्वेश्चन कह रहा है अ वर्क कुड बी कंप्लीट इन 100 डेज बाई सम वर्कर्स, हाउ एवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर इट वाज कंप्लीट इन 110 डेज, देन फाइंड इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म करते हैं, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिनों में खत्म हुआ, तो मजदूरों की प्रारंभिक मतलब कितनी संख्या थी, ये पूछा गया है। प्रारंभ में हम व्यक्ति मान लेते हैं एम थे, एम व्यक्ति थे, कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे थे 100 दिनों में। एम इंटू डी, एच दे नहीं रखा, ई दे नहीं रखा, ना टोटल वर्क दे रखा है, तो ऐसे ही रहने दो। अब क्वेश्चन कह रहा है 100 व्यक्ति कम आए, तो यानी टोटल तो एम थे ना, एम से 10 कम आए, 10 व्यक्ति कम आ रहे हैं, तो एम माइनस 10 आए होंगे, तब काम 110 दिनों में हो पाता। तो ये दूसरा ग्रुप बन गया। दोनों तरफ ना तो टोटल वर्क दे रखा है, ना नंबर ऑफ आवर्स दे रखा है, ना एफिशिएंसी दे रखी है, मत लो, बराबर कर दो। चलो, तो 0 से 0 काट देंगे, 11 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 11m माइनस 110 होगा, और ये कितना होगा 10m। ये 110 को दिल ले जाओ, m को दिल ले जाओ, तो कुल मिलाकर m का जो मान आया वो कितना आया 110 आया, ठीक है। कितना आया 110 आया। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। और बताइए, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है सम पर्सन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days इफ 10 मोर पर्सन आर देयर देन द वर्क फिनिश इन 20 days बिफोर इनिशियली द नंबर ऑफ वर्कर आर। कुछ आदमी एक काम को 80 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि 10 आदमी और काम पर होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने आदमी काम पर थे। कुछ आदमी एम मान लेते, एम व्यक्ति थे, 80 दिनों में कर रहे थे। क्वेश्चन करा 10, यदि 10 आदमी और काम पर होते तो यानी m प्लस 10, यानी इस बार व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई। जो पहले थे m वो तो थे, और 10 और अधिक होते तो m प्लस 10, तो काम 20 दिन पहले खत्म हो जाता। 20 दिन पहले खत्म होने का मतलब है पहले 80 दिन में हो रहा था,
तो अब 10-20 दिन पहले, तो अब मात्र 60 दिनों में काम हो जाता। ठीक है, बराबर करो। चलो, तो 0 से 0 कट जाएगा। 8m बराबर क्या होगा? 6m प्लस में 60, इसको दल ले जाओ। 2m इक्वल कितना? 60। 2 से काटो, कितनी बार कटेगा? 30। m का मान कितना आएगा? 30। m का मान कितना आएगा? 30। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दूंगा होमवर्क में, ठीक है? नहीं तो आप ये कहोगे कि होमवर्क में तो हमें कुछ दिया नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए किस में रहेगा? होमवर्क में। अभी इसी कंसेप्ट पर एक और क्लास आएगी जिसमें ठेकेदार, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन करेंगे कि भवन का निर्माण होता है या मंदिर का निर्माण होता है या सड़क का निर्माण होता है, कोई ठेकेदार करवाता है। उन क्वेश्चनों में भी आप परेशान होते हो, तो उन क्वेश्चनों को भी बेहोश करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरे जोश के साथ बोलिए जय भारत।